प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब CTZ किड्स। किसान डीमू गांव का बहुत ही मेहनती और अक्लमंद किसान था। सब गांव वाले उसका बहुत एहतराम करते और उसकी तारीफ करते। हर बार डीमू की फसल ऐसे समझो सोना देती थी। एक बार डीमू जब कर्ज अदा करने के लिए बादशाह सलामत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बादशाह सलामत, हमें लोगों पर और ज़्यादा कर्जा लगाना होगा, नहीं तो हमारा सारा खजाना ख़त्म हो जाएगा। पर कैसे? लोगों पर और ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता। आखिरकार हमारी फसलों से पैसा क्यों नहीं आता? बादशाह सलामत, ज़्यादातर हमारी फसलें बंजर हो चुकी हैं, जिन पर हम हल नहीं चला सकते। इनका असर हमारी फसलों पर भी पड़ता है। डीमू को पता था कि बादशाह के लोग शाही खेतों में मेहनत से काम नहीं करते। डीमू बादशाह सलामत की बात सुनकर कुछ सोचता है और बोलता है, बादशाह सलामत, मैं आपके मसले का हल कर सकता हूँ। तुम एक आम से किसान हो, माना कि तुम बहुत ही समझदार और मेहनती हो। ये सोच लो, ये एक शाही मामला है। बादशाह सलामत, आप मुझ पर एक बार एतबार करके देखें। मेरे पास एक सुनहरी मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। क्या तुम्हारे पास सच में एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है? याद रखो, ये मजाक हुआ तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। बादशाह सलामत, मेरी औकात ही कहाँ मैं आपसे मजाक कर सकूं। ये मुर्गी राजमहल में सोने की कमी ख़त्म कर सकती है, लेकिन इसमें एक मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? बादशाह सलामत के लिए भी कुछ मुश्किल है, तुम बेडर होकर बताओ। ये मुर्गी अंडे सिर्फ खेतों में ही देती है। जितने ज़्यादा बड़े खेत होंगे उतने ही ज़्यादा अंडे देती है, और जितनी ज़्यादा मलैन ज़मीन होगी इतनी ही ज़्यादा हिफाजत में अंडे रहेंगे। यह भी कोई मुश्किल बात है? बादशाह सलामत हुक्म देता है कि शाही ज़मीन को मलैन किया जाए। और डीमू, तुम अपनी सुनहरी मुर्गी शाही खेतों में छोड़ देना। मैं सोने के अंडे खुद लेने जाऊंगा। बादशाह सलामत के सैनिक सारी शाही ज़मीन को मलायन कर देते हैं। डीमू देखता है कि सारी ज़मीन मलायन हो चुकी है। डीमू जाकर अनाज के बीज सारी ज़मीन में बो देता है। ऐसे ही 5-6 दिन गुजर जाते हैं और बादशाह बोलता है, अभी तक तो मुर्गी ने अंडे दे दिए होंगे, मैं खुद जाऊंगा मुर्गी के अंडे लेने के लिए। जैसे ही बादशाह सलामत खेतों में जाकर देखता है कि खेतों में सोने के अंडों के बजाय एक नॉर्मल मुर्गी के अंडे थे। बादशाह सलामत को बहुत गुस्सा आता है। बादशाह सलामत हुक्म देता है कि डीमू को अभी अभी बुलाया जाए। बादशाह सलामत, आपने ज़मीन को बस मलैन किया है, उसको पानी नहीं लगाया। अगर ज़मीन को पानी लगाओगे तो मुर्गी फिर ही सोने के अंडे देगी। तो फिर बादशाह सलामत अपनी सारी खेतों में पानी लगवा देता है। जब बादशाह सलामत कुछ दिनों बाद खेतों में आते हैं तो उनको मुर्गी के अंडे तो नहीं मिलते, लेकिन खेतों में चारों तरफ हरियाली नज़र आती है। तो बादशाह सलामत फिर से डीमू को बुलाते हैं, अरे डीमू, तुमको ज़रा भी अपनी जान का डर नहीं है? बादशाह सलामत, असली ख़जाना तो मेहनत और ईमानदारी से है। अगर शाही ज़मीन पर सही वक्त पर बिजाई हो तो अच्छी फसल होगी, जिससे अच्छा खासा मुनाफा होगा, जिससे राज का ख़जाना भी पूरा हो जाएगा। बादशाह सलामत डीमू की अक्लमंदी देखकर बहुत खुश होता है और डीमू को भी अपना वज़ीर बना लेता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।